जैसे आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, आपके पास और ये ऑलरेडी दिया हुआ स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के सामने आपको मार्किंग करना है अपनी फैसिलिटी का। जैसे फिजिकल फैसिलिटी और वो सारे स्टैंडर्ड दिए गए, मार्किंग आपको क्या करना है 0, 5 और 10। अगर मान लो कि उस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में आपका कुछ भी काम नहीं हुआ देन 0। अगर आपको लगता है कि नहीं इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ है देन 5। अगर आपको लगता है कि ये मेरा 100% अचीवेबल है देन 10। 0, 5 और 10। यहाँ पे आपको फोटो साथ में आएंगे, उसके आधार पे आप उस चीज को कंपाइल कर सकते हैं। यस, अगर ग्रुप में बैठो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो एससी से रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट के और उस तरीके से। आप अगर थोड़ा हाँ, उससे क्या है इजीली अंडरस्टैंड होगा कि एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके एक बार और अपने एमओ के साथ बैठते हैं, बेटर रहेगा। अगर आप साथ नहीं हैं, if you are not sitting with your MO, please get up and sit with your, change your seat and to be with the MO because as if you जब तक आप ट्रूथली भरोगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। As a patient, what quality level would you accept from your healthcare facility? कितना % क्वालिटी आपको अपनी हेल्थ फैसिलिटी से चाहिए अगर आप पेशेंट हो? हैं 99.9। if we are patient, अब आप देख सकते हो if 99.9 is acceptable to you, then your heart fail to beat 32,000 times each year। अगर हम 99.9 के एक्सेप्ट करें तो भी एरर इतना आ सकता है 32,000 times each year। और 20,000 wrong prescriptions made every year, जो कि प्रॉपर डायग्नोसिस के प्रमाण में होता है। 90,000 babies are dropped by the doctor at the birth। 99.9 की बात करें। और सेम थिंग 500 सर्जिकल ऑपरेशन आर प्रिपेयर्ड रॉन्गली एवरी वीक। आपको पता है कि श्रीदेवी की माँ का भी ऑपरेशन राइट की जगह लेफ्ट हो गया। अच्छे हॉस्पिटल में भी ये क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ 5 स्टार बनाने से क्वालिटी नहीं आ रही। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर तो भगवान जिसको बोलते हैं, अगर वो क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं होता तो क्या होता? There is only a 1% difference in the DNA genetic code between the chimpanzee and human beings। इसका मतलब कि 99% तो सेम है, only 1% डिफरेंस है अपने डीएनए में। अगर गॉड जिसको बोलते हैं अगर वो क्वालिटी को फोकस नहीं करता तो क्या हम होते हैं? क्वांटिटी में 1% ठीक है, बट क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1% का डिफरेंस आपको पूरा चेंज कर देता है। क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशन आपको दिया गया है उसमें एक भी गलती किसी की मौत का सवाल हो सकता है। गाड़ी अगर खराब हो जाती है उसको ठीक कराने के लिए मैकेनिक है, लेकिन अगर एक बार आदमी गया क्या वो उसको वापस बुला सकते हैं?
कोई गलती की वजह से अगर किसी की डेथ हुई, क्या उसे वापस बुला सकते हैं? दैट इज द डिफरेंस. देयर विल बी नो सेकंड चांस. क्वेश्चन आता है, क्या क्वालिटी जरूरी है? क्योंकि दिस इज अ फैक्ट रियलिटी. आज भी 67% डू नॉट हैव द सेफ्टी पॉलिसी. आज भी एक सर्वे जब किया गया है तो 67% हेल्थ केयर फैसिलिटी ऐसी है जहां पे कोई सेफ्टी पॉलिसी नहीं कि एक्चुअल में सेफ्टी किस तरीके से रखा जाए, पेशेंट की सेफ्टी किस तरीके से रखा जाए, एम्प्लॉय की सेफ्टी किस तरीके से रखा जाए, एंड कम्युनिटी की सेफ्टी किस तरीके से रखा जाए. और 92% डू नॉट हैव द सेफ्टी प्रोग्राम. उस सेफ्टी के ऊपर जो प्रोग्राम ओरिएंटेशन करने हैं वो भी रेगुलर नहीं होते. 71% डू नॉट हैव द सेफ्टी ऑफिसर. कोई भी एक फिक्स सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता जिसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए. और लास्ट में जब बहुत बड़ा इंसिडेंस हो जाता है तो एक सबसे छोटा आदमी जो होता है उसको फिर सस्पेंड कर दिया जाता है या तो टर्मिनेट कर दिया जाता है. बट दिस इज करेक्ट. 88% डू नॉट हैव द रिटन वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस, बायोमेडिकल वेस्ट, जिससे कि काफी प्रॉब्लम्स हो रही है. अभी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के उसके लिए दाखिल हुई. 83% ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन, आग बुझाने के साधन लगा दिए जाते हैं बट कभी कोई चेक ही नहीं करता. जिस दिन अपनी फैसिलिटी बनी हुई होती है उसी दिन के वो लगे हुए होते हैं. कब एक्सपायर हुए, किस तरीके से उसको करना है, और उसी का इंसिडेंस है. आए दिन के साथ अभी आज के अखबार में भी है कि दिल्ली के हॉस्पिटल में आ गए. वो सारी चीज जो इंसिडेंस है उससे प्रॉब्लम्स भी होती रहती है. And this is the correct. The 15% patient test report is still which will either incorrect, delayed report or abnormal report. लेबोरेटरी की आज भी 15%, जहाँ पे आप 1% भी एक्सेप्टेबल नहीं हो वहाँ पर 15% पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट आज भी इनकरेक्ट. क्वेश्चन, आर यू थिंकिंग क्वालिटी का कॉस्टली? लोग बार बार बोलते हैं कि क्वालिटी कॉस्टली है, कॉस्टली है, कॉस्टली है. एक्चुअली में क्वालिटी की इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं. यस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उसी चीज को देखा जाए कि पुअर क्वालिटी एंड लॉस ऑफ द लाइफ ड्यू टू द पुअर क्वालिटी, इज दिस कॉस्टली और क्वालिटी सर्विस कॉस्टली? अगर किसी की जिंदगी चली जाती है तो उसका कॉस्ट आप काउंट कर सकते हो. देन हाउ टू अचीव एक्सेलेंस इन हेल्थ में, कैसे आप अचीव कर पाओ? यहाँ पे गोल एक ही है क्वालिटी का, सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट. हाउ टू सेव? सिर्फ 5 स्टार स्ट्रक्चर बनाने से लाइफ सेव नहीं होगी. हाउ टू सेटिस्फाई द पेशेंट, दैट इज द इम्पोर्टेंट. आंसर एक ही आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. जब तक आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में नहीं चले जाओगे तब तक आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते. क्योंकि अब समय आ गया है. सबसे बड़ी हमारी कमी है कि इंडिया के अंदर पेशेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत कम है. एक्चुअल में पेशेंट इंडिया में एक ही चीज पूछता है, वहां का एक एनवायरनमेंट कैसा है, डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है. उसने कभी ये नहीं पूछा कि डॉक्टर आपकी डिग्री क्या है. पूछा? कभी ये पूछा कि डॉक्टर आपकी डिग्री क्या है पेशेंट ने? कभी ये पूछा कि डॉक्टर साहब आपने पैरासिटामोल क्यों लिखी हुई है, जो कि अमेरिका में पूछा जाता है? वो कभी इतना एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, इतना नॉलेज भी नहीं है उसे. वो सिंपल एक बिहेवियर एंड वहां का एनवायरनमेंट, अगर दो भी ठीक करेंगे तो पेशेंट सेटिस्फाई होकर चला जाएगा. NABH स्टैंडर्ड, NABH standards is only the tools for improvement of quality. ये टूल्स हैं जिससे कि हम एक क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम हैपाजार्ड चलें तो कभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी. इसलिए एक प्रॉपर टूल्स होना चाहिए जिससे कि हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकें. और टूल्स में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस स्टैंडर्ड, गवर्नेंस स्टैंडर्ड एंड आउटकम रिलेटेड स्टैंडर्ड. अगर आप इसमें आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टैंडर्ड, उसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उसका अगर डिटेल चेक करते हैं. अब पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है
A facility shall conform to the floor area ratio. क्या हमें ये हक नहीं है कि हमारी फैसिलिटी के बारे में हमें ये पता हो कि अगर ये फैसिलिटी भूकंप आया तो क्या बच पाएगी? क्या इसकी बनावट कैसी थी कि इसका फ्लोर एरिया रेशो मेंटेन है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे कुछ नींव अलग है, ऊपर कुछ बढ़ा नहीं सकते? वो सारी चीज जानने का हक नहीं है क्या? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट में हम जब आप फैसिलिटी पर बैठे हुए हैं, इतना तो हमें हक है कि हमारी फैसिलिटी किस तरीके से बनी हुई है, क्या हम इस पर सेकंड माल चढ़ा सकते हैं या नहीं, क्या ये प्रोटेक्टेड है या नहीं, सेम चीज की पूछने की जरूरत है कि फ्लोर एरिया रेशो प्रमाण है या नहीं। आपको एक लेटर देना है पीडब्ल्यूडी को, जिसने भी आपकी फैसिलिटी बनाई है, कि भाई हमें ये बताओ कि ये फैसिलिटी जब बनी थी क्या वो ये नॉर्म के मुताबिक थी, उसमें पैसा कहाँ खर्च करने की जरूरत है। अगर वो लेटर देकर उसने सर्टिफाइड कर दिया कि नहीं आपकी फैसिलिटी फ्लोर एरिया नॉर्म्स के मुताबिक है, तो सिर्फ वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, मार्क आपसे 10 में से 10 आना। लेकिन अगर आपके पास अभी तक वो नहीं है तो वो आपके मार्क 0। आप अपनी फैसिलिटी का मार्किंग कर सकते हैं। और टोटल नंबर होता है स्टैंडर्ड 236। और उसमें से 38 आपके वो है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, सॉरी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स 236 है, स्टैंडर्ड 38 है। हर स्टैंडर्ड में आपकी 2 0 नहीं आनी चाहिए, आपका ये खास ध्यान रखना। जो स्टैंडर्ड आपके 38 है उसमें आपकी 2 0 आ जाते हैं तो आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिल पाता है। Yes, sir. I just want to put this in perspective what Dr. Meena is teaching. हम अब NABH के स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, PHC के, ठीक है। NABH स्टैंडर्ड की स्कीम क्या है कि उनके 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर अभी मीना जी ने पीछे दिखाना, 4 चैप्टर पीछे कर रहे हैं। ये 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टरों में 38 स्टैंडर्ड है। 38 स्टैंडर्डों में 236 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। हर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में आपको अपने आप को मार्किंग देनी है, अपनी फैसिलिटी को। अगर आपकी फैसिलिटी वो स्टैंडर्ड पूरा कर रही है तो आपके नंबर 10 आ जाएंगे। उस 236 में से पहला नंबर पे FAR दिखाया है इन्होंने, अगर आपका FAR आपको कुछ पता नहीं 0 लगा, समझ गए? आप लगा देना जब भी आप करने लगोगे, है ना। तो अपने 10 है तो 10। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे एक एक करके, अच्छा अगर आपको पता है कि कर रहा हूं पूरा तो 10, अगर पता नहीं कर रहा 0, अगर कर रहा हूं कुछ है कुछ नहीं है तो 5। इसके बाद जैसे 236 स्टैंडर्ड है, 236 स्टैंडर्ड अगर हमारे इंटू 10 करें, अगर 10 मैक्सिमम नंबर मिलते हैं तो 2360 हमारे मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। हमको अगर अपनी फैसिलिटी को एक्रेडिट कराना है थ्रू NABH स्टैंडर्ड, अगर हमको वो सर्टिफिकेट लेना है तो वी नीड ओनली 70% ऑफ मार्क्स। तो अगर आपका जो है स्टैंडर्ड कोई पूरा नहीं है तो उसमें 0 लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका जो है कहीं और स्टैंडर्ड 10 मिल जाए, और आपके अगर 70% नंबर नहीं आ रहे, 50% भी आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कहाँ फॉल कर रहे हो, कहाँ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सपोजिंग देयर इज सम ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड व्हिच यू कैन नॉट मीट within your own resources and state is also not providing, then you can say इसको छोड़ो या दूसरे को करते हैं, समझे? अब मीना जी जो है एक एक करको इन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपने गुजरात की PHCO की फोटो लगाई है और उसके ऊपर स्टैंडर्ड का नाम लिखा है, और वो PHC दिखा के आपको समझाएंगे कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ताकि आप उसको अपनी PHC से रिलेट कर सकते हैं। He has worked very hard to make this presentation. You must appreciate this presentation because इसमें आपको स्टैंडर्ड समझ आ रहा है। Actually, visual is more impacting than the